नमस्ते दोस्तों। आज आज़ादी की 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, आज़ादी की 74 वर्ष पूरी हो चुकी है। आज मैं बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव पर कुछ समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों को अपने विचार को रख रहा हूं और आशा उम्मीद करता हूं पूरे बिहार, पूरे भारत में इन बातों को जरा सभी लोग गौर करेंगे और सच्चाई क्या है उस पर ध्यान देंगे। साथियों, आज हमारा समाज जो है, जब प्रतिनिधि चुनने का जब समय आता है तो जाति, धर्म, मजहब में, पार्टी में कहीं न कहीं विभाजित हो जाती है। इस कारण से हम सही प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व नहीं सौंप पाते हैं, जिसका खामियाजा हमारे समाज, हमारे परिवार और आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है। एक आम कहावत बन गई है, चंद रुपये मुर्गा दारू के लोभ लालच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये कितने लोग हैं और इनकी मंशा क्या होती है? आप देखिएगा, जब अभी पंचायत चुनाव आपके पंचायत में होगा और पंचायत चुनाव होने की बात तो दूर कीजिए, पिछले 6-7 माह से विभिन्न पंचायतों में कम से कम 50 से ऊपर अधिक लोग समाज सेवी का बैनर पोस्टर लगा चुके हैं। सभी कहते हैं हम समाज सेवी हैं, परंतु उन समाज सेवियों से आप जरा बात करें जो आज पोस्टर बैनर लगा के अभिनंदन वंदन, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, दिवाली हो, सभी पर में जो बैनर पोस्टर लगाते हैं और लिखते हैं सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित उम्मीदवार, परंतु ये कहां रह जाते हैं जब हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, रोजगार का समस्या हो, वहां पर इनकी कर्मठता, विद्वता कहां पे समाप्त हो जाती है। 50-50 समाज सेवी, उससे अधिक ही एक पंचायत में होगा, परंतु उस पंचायत के लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 200 से 300 रुपये बतौर रिश्वत देना पड़ रहा है। कहां रहते हैं वो समाज सेवी? जरा गौर कीजिए, ये आज मैं क्यों कह रहा हूं। जिस पंचायत में 50 से अधिक समाज सेवी हैं जो चुनाव के दरमियान का लाखों खर्च करते हैं, वो सिस्टम के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ इसलिए खड़े नहीं होते हैं, इसका एक ही वजह है, या तो वो कहीं न कहीं से अवैध 2 नंबर की कमाई करते हैं, अन्यथा उनका जीवन उसी पर में चलता है। ब्लॉक की दलाली, थाना की दलाली, जिला में कर्मचारियों की दलाली करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और वही लोग हमारे बीच समाज सेवी, कर्मठ, युवा, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी उम्मीदवार बन के आ जाते हैं। हमारी समस्याएं कम नहीं हो रही है। चंद लोगों के कारण आपको आर्थिक क्षति कितनी हो रही है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे लिए योजना बनाई गई, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, बेरोजगार नौजवान हो, महिला हो, बच्चा हो, सभी के लिए योजनाएं हैं।
योजनाओं पर लाखों करोड़ों खर्च भी हो रही है, परंतु सही व्यक्ति तक सही समय पर वह नहीं पहुंच पाता। बिहार सरकार यदि किसी पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपए भेज रही है तो सरकार के मंत्रालय से निकलते ही उसमें कमीशन खोरी शुरू हो जाती है और पंचायत स्तर पर आते आते वह बचता है महज 25 लाख रुपया। 75 लाख बिचौलिए खा जाते हैं। उस 25 लाख में भी हमारे जो आज समाज सेवी कर्मठ उम्मीदवार हैं वो लोग बंदर बांट कर लेते हैं। हमें क्या मिलती है, हमारे परिवार को क्या मिलता है, हमारे समाज को क्या मिलता है, वो आप सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। बात यहीं पे नहीं थमती है। आज यदि आप 500,000 के लालच में या जाति धर्म के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व देते हैं जो पहले से करप्ट है, भ्रष्ट है, तो वो 500,000 रुपया आपको 5 वर्षों तक कितने भुगतान करने पड़ रहे हैं सोच रहे हैं? चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, या किसानों को मिलने वाली सब्सिडी हो, वो फसल जो भी हो, या किसान जो उपज किया, सरकार जरा गौर कीजिएगा, सरकार दावा करती है जो लाखों करोड़ों टन हमने किसान से धान और गेहूं का खरीद किया, परंतु अपने दिल पर हाथ रख के, अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं बता रहा हूं, समाज के विकास के लिए मैं बता रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचिए, आज तक आपने सुना है आपके पंचायत, आपके गांव के किसी किसान का सरकार द्वारा एमएसपी पर धान या गेहूं खरीदा गया हो? जबकि हर पंचायत में करोड़ों रुपए पेपर पर में टैक्स अध्यक्ष द्वारा बंदर बांट होता है। वो कहां से लाते हैं धान गेहूं? तो जो व्यापारी हमसे 1300-1400 रुपया लेता है, वही टैक्स अध्यक्ष और व्यापारी की मिलीभगत और पदाधिकारी की मिलीभगत से पेपर पर खरीद हो जाता है। आप जरा सर्च करके देख लीजिए, समस्तीपुर जिला में कितने फ्लावर मिल और राइस मिल हैं सहकारिता विभाग द्वारा, जिसे फिनांस किया गया, पैसा दिया गया, जब भैया आप चलाइए फ्लावर मिल और राइस मिल। वो राइस मिल और फ्लावर मिल सिर्फ पेपरों पर चल रही है। यदि वो राइस मिल चलता तो आप ही के समाज के, आप ही के घर के, आप ही के जिला के युवाओं को उसमें रोजगार मिलता, मजदूरों को उसमें रोजगार मिलता। लेकिन नहीं, हम सोच रहे हैं जो हम अपने जाति को मुखिया बनाएं, वो सोच रहे हैं हम अपने जाति के व्यक्ति को मुखिया बनाएं, जिसमें हम लोग विभाजित होते जा रहे हैं। साथियों, हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम किसे अपना 5 वर्ष के लिए अपने समाज, अपने परिवार, बच्चों का भविष्य सौंप रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है, हम कैसे व्यक्ति का चयन करें? जब तक ये हम लोग सोचेंगे नहीं और जब तक चंद लोगों के बहकावे में आके जाति धर्म के नाम पर हम वोट करेंगे, हमारा समाज विकास नहीं करने वाला है। एक साधारण सी आपको मैं बताता हूं, 5 वर्ष में आप कितना नुकसान करते हैं। वो 500,000 रुपये के लालच में जन वितरण प्रणाली से लगभग 90% व्यक्ति को अनाज मिलता है। यदि एक परिवार में 6 लोग हैं तो 30 केजी उसे अनाज मिलना चाहिए। सरकार दर क्या कहती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं। दर पर में मत जाइए, 5-10 रुपया तो एक्स्ट्रा लेता ही है, परंतु वजन कितना देता है? यदि आपका 30 केजी बनता है तो वहां से घर पे लाके या वहीं पे सही वजन कीजिएगा तो वो 25 किलो, 24 किलो, 26 किलो होगा। पर महीना यदि आपका 4 से 5 केजी अनाज डीलर खा जाता है तो महीने का कितना हुआ, साल का कितना हुआ और 5 वर्षों का कितना हुआ? 5 वर्ष में मिनिमम आपके परिवार का 5 से 6,000 रुपया एक डीलर उठा के खा जाता है, एक परिवार का। और ये
किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों का नहीं, सामूहिक खाता है। फिर भी हम लोग हैं जो खामोश बैठे हुए, सोचते हैं सरकार दे रही है, चलो भाई ये भी कुछ ले ले। भाई सरकार देती कहां से है? सरकार हमसे ही टैक्स वसूल करके और हमें ही पुनः देती है। वो हमारा संपत्ति है। हम अपने संपत्ति को लूटता देख खुश होते हैं। यदि भाई या आपका फरीक 500 रुपया बंटवारे किस्से में ज्यादा या कम ले ले तो एक दूसरे के खिलाफ हम पंचायत बैठाते हैं, सर फोड़ौल करते हैं, थाना जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं। लेकिन आज आप क्या लाखों करोड़ों रुपया का गबन हो रहा है और खामोशी से देख रहे हैं। साथियों, मैं अब लगातार हर पंचायत के लिस्ट बाय लिस्ट आप लोगों के बीच समस्या और वहां पर कितने खर्च हुए, क्या स्थिति है पंचायत की, आप लोगों के बीच पर डे एक वीडियो अपना रखूंगा। आशा और उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक आईडी को फॉलो कीजिएगा, हमारे ट्विटर हैंडल को, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हर अपडेट आप तक आपके पंचायत का, आपके समाज का, आपके घर का मैं पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय बिहार।